हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप श्रीवास्तव आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत कर रहा हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आज का जो सेशन है वह सेशन है न्यूमेरिकल सम को सॉल्व करने का। लास्ट में हमने बहुत सारे जो वीडियोस हमारी आई थियोरेटिकल पोर्शन की, थियोरेटिकल में हमने कंसेप्ट को क्लियर कर दिया। आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे तो आपको किस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है, उसके लिए हम देखते हैं। तो पहला हमने जो क्वेश्चंस लिया है वह है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फ्रेंड, आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 99,000, इनकम टैक्स प्रोविजन 29,000, प्रपोज डिविडेंड है आपका 39,000, डेप्रिसिएशन 22,000, डिविडेंड रिसीव 21,000, इंटरेस्ट रिसीव 20,000, इंटरेस्ट पेड 28,000, गुडविल राइट ऑफ 15,000, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स है आपका 12,000। अब किस तरीके से करेंगे उसके लिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जब सम को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी है, यानी बिजनेस को मेन एक्टिविटी से जो कैश इनफ्लो हो रहा है और आउटफ्लो हो रहा है उसी को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आता है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इससे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसमें है 99,000। आपको यहाँ पे इसको मेंशन करना पड़ेगा, 99,000। दूसरा फ्रेंड है, हमने आपको एक बार फॉर्मेट बताया था। फॉर्मेट में क्या था? लेस ऐड इस तरीके से चीज़ें थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक भी चीज़ और भी क्लियर किया था कि आप ऐड और लेस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऐड का। तो ऐड में क्या आएगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ऐड में आएगा आपका नॉन कैश एक्सपेंस। इसमें सबसे पहले आएगा नॉन कैश एक्सपेंस। प्रोविजंस, इसमें प्रोविजंस भी आता है, प्रोविजंस एंड एप्रोप्रिएशन भी आ सकता है, प्रोविजन एंड एप्रोप्रिएशन। अब नॉन कैश में क्या क्या है उसको आपको समझना जरूरी है, जो कि कैश नेचर का न हो। तो इसमें सबसे पहले आएगा इनकम टैक्स प्रोविजन, आएगा इनकम टैक्स प्रोविजन, इनकम टैक्स प्रोविजन। तो इनकम टैक्स प्रोविजन जैसा कि क्वेश्चन में है वह है इनकम टैक्स प्रोविजन 29,000। दूसरा आएगा प्रपोज डिविडेंड। तो ये प्रपोज डिविडेंड भी क्या होगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड आपका है 39,000। फिर हम लोग लेंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होता है? नॉन कैश होता है। डेप्रिसिएशन का किसी कैश के साथ रिलेशन नहीं होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, नॉन कैश एक्सपेंडिचर हम कंसीडर करते हैं। डेप्रिसिएशन हो गया। इंटरेस्ट रिसिप्ट, तो रिसिप्ट यहाँ पे नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे, यहाँ पे डॉट करेंगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में हमें लर्न रहे कि इसको हमें कहाँ लिखना है, लेस करना है, यानी माइनस करना है। फिर इंटरेस्ट रिसिप्ट भी नहीं आएगा तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट करेंगे। फिर इंटरेस्ट पेड, तो इंटरेस्ट पेड है तो वह क्या है, एक्सपेंस है। जब इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं तो वह क्या होगा, वह इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड हम लिख सकते हैं। इंटरेस्ट पेड कितना है फ्रेंड, 28,000। अब आएगा गुडविल रिटेन ऑफ। तो गुडविल रिटेन ऑफ भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, गुडविल रिटेन ऑफ। यहाँ पे लिखा गुडविल रिटेन ऑफ। तो गुडविल रिटेन ऑफ कितना है, 15,000 आपका यहाँ पे है। अब फ्रेंड कुछ आने जैसा नहीं है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर जो होता है वो क्या होता है, आपको माइनस करना होगा। तो माइनस का जो सिंबल है मैंने बताया था कि माइनस के लिए आपको यहाँ पे इसको डॉट कर देंगे, ताकि जब माइनस का पोर्शन आएगा तो हम उसमें से माइनस करने में हमें आसानी रहेगा।
अब फ्रेंड्स इतना है, इतना क्या करेंगे हम ऐड करेंगे नॉन कैश एक्सपेंस, प्रोविजंस एंड एप्रोप्रिएशन। आप अगर चाहे तो लिख सकते हैं एप्रोप्रिएशन, आप अगर चाहिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉन कैश एक्सपेंस, प्रोविजंस एंड एप्रोप्रिएशन की एंट्री को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। और नॉन कैश किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होंगे, इनकम टैक्स प्रोविजन, इनकम टैक्स पे नहीं किया, इनकम टैक्स का प्रोविजन किया। प्रपोज डिविडेंड है, पे नहीं किया, डिविडेंड देना है, प्रपोज है। डिप्रिसिएशन आपको पता ही है नॉन कैश है। इंटरेस्ट पेड वो भी क्या है, नॉन कैश है। और गुडविल रिटेन ऑफ वो भी क्या है, नॉन कैश है। तो ये टोटल अगर जब हम करेंगे तो टोटल करेंगे तो ये कितना होता है हमारे लिए 1,33,000 के समथिंग ये एंट्री हो रही है, 1,33,000 हो रहा है। अब यहाँ से हम जब टोटल करेंगे तो 99,000 प्लस 1,33,000 तो ये हो जाएगा 2,32,000, 2,32,000 ए प्लस ए तो ये हो जाएगा 2,32,000। फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं, ये ऐड का हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेस करना पड़ेगा। लेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें लिखेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग मतलब पता ही है कि जो ऑपरेटिंग ना हो, तो नॉन ऑपरेटिंग हम लेंगे। और जैसा कि यहाँ पे हमने क्या किया था, डॉट किया था, तो डॉट का सीधा मतलब है कि हमें क्या करना था, उन सबको माइनस करना था। तो सबसे पहला माइनस क्या है आपका, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। तो डिविडेंड रिसीव्ड कितना है 21,000, यहाँ लिख सकते हैं आप 21,000। फिर है आपका डिविडेंड रिसीव के बाद है आपका है इंटरेस्ट रिसीव्ड, यहाँ पे है इंटरेस्ट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका है 20,000, यहाँ पे है 20,000। फिर है प्रॉफिट एंड सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स कितना है फ्रेंड्स, आपको पता है 12,000 है, यहाँ पे है 12,000। अब कोई एंट्री बची नहीं है, सब एंट्री को हमने क्या किया है, कंक्लूड कर लिया है। और जब कंक्लूड किया तो इसका आंसर आएगा 53,000। मतलब इसको लेस वाले को टोटल कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 53,000। अब फ्रेंड जैसा कि पता है ये आपके पास क्या था, ऐड वाला करा था तो हमने पास था 2,32,000 माइनस किया हमने 53,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 1,79,000, 1,79,000 आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे हमें प्रॉफिट बिफोर वर्किंग, प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। और आप अगर चाहें तो आप इसको ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, कैश फ्लो लिख सकते हैं। मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 1,79,000। और इसको क्या कहेंगे, प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो। हेलो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फ्रेंड्स इन्वेस्टिंग अभी हमने देखा ऑपरेटिंग, अब हम लोग देखने वाले इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग चालू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी जिसमें फर्म ने लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेज किया है, सेल किया है, यानी लॉन्ग टर्म में डील किया है एसेट्स में, तो वह आता है आपका इन्वेस्टिंग। तो आपको याद रखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म आपको लर्न रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म एसेट्स अगर आपके माइंड में रहेगा तो आपको आसानी से चीज़ें क्लियर हो सकती है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आप इस तरीके से लिख सकते हो, आपको लिबर्टी है। यहाँ पे आप पर्टिकुलर लिख सकते हैं, अगर लिखना है तो, नहीं लिखना है तो भी चलेगा। और यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यह अमाउंट का कॉलम है, AMOUNT अमाउंट का कॉलम है, आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हम लेंगे, ठीक है।
कौन सा आउटफ्लो में लेंगे, कौन सा इनफ्लो में लेंगे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सेल्स ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, सेल किया है तो आपको पता है जब सेल करते हैं तो कैश आपके पास आता है, सेल करते हैं तो कैश आपके पास आता है। जब कैश आपके पास आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इनफ्लो के रूप में लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, सेल्स ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। कितना अमाउंट है फ्रेंड्स, 88,000। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 88,000 आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। दूसरा है परचेज ऑफ लैंड। तो परचेज ऑफ लैंड, तो यहाँ देखिए ध्यान से, परचेज ऑफ लैंड होगा, परचेज ऑफ लैंड। अब ये इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा, मैं आपको बताऊं। जब सेल करते हैं तो कैश आपके पास आता है, सिमिलरली जब आप परचेज करते हो तो कैश आपके पास से जाता है, तो क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ। आउटफ्लो में क्या करके आता है कि हमेशा आउटफ्लो में अमाउंट है 1,48,000, तो यह अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, आपके बिजनेस से निकल के जा रहा है, इसके लिए हमने क्या किया, इसको अमाउंट माइनस में रिप्रेजेंट किया। इसको किस में रिप्रेजेंट किया, माइनस में, ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि माइनस। तो हमने परचेज ऑफ लैंड 1,48,000 माइनस में, यानी यह आउटफ्लो हुआ। दूसरा परचेज ऑफ मशीन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन। परचेज ऑफ मशीन कितना है फ्रेंड, परचेज ऑफ मशीन है आपका 98,000। ये भी परचेज है फ्रेंड, ये भी परचेज है, यानी आपके फॉर्म से आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट में लिखा, परचेज ऑफ मशीन 98,000। आगे है सेल ऑफ फर्नीचर। तो सेल जब करेंगे फर्नीचर का तो हमारे पास कैश आएगा, सेल ऑफ फर्नीचर। सेल से क्या होता है, कैश हमारे पास आता है। जो कैश आता है इसका मतलब क्या हुआ, वो इनफ्लो हुआ, इनफ्लो, इनफ्लो मतलब आया, तो आया तो क्या होगा, अमाउंट किस में होगा, प्लस में होगा, 45,000 हमें प्लस में लिखना पड़ेगा। आगे डिविडेंड रिसीव्ड इन इन्वेस्टमेंट, अगर डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है तो आपके पास इनकम आया है तो आपको लिखना पड़ेगा डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड इन इन्वेस्टमेंट, इन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड इन इन्वेस्टमेंट है 40,000। अमाउंट किस में आएगा फ्रेंड, प्लस की माइनस, तो यह अमाउंट आएगा प्लस में, क्योंकि रिसीव्ड हुआ यानी आपके पास आया है, इन्वेस्टमेंट किया था उसका डिविडेंड आपको मिला यानी आपकी इनफ्लो हुआ, तो इसके लिए अमाउंट किस में रखेंगे, हम प्लस में रखेंगे। अब पेड फॉर गुडविल, पेड फॉर गुडविल, गुडविल क्या है फ्रेंड, एसेट्स है, और उसके लिए अगर हम पेड कर रहे हैं तो इसका मतलब हम पेमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे जब पेड फॉर गुडविल, पेड फॉर गुडविल, ये अमाउंट किस में आएगा फ्रेंड, माइनस की प्लस, तो ये अमाउंट आएगा आपका माइनस में, क्योंकि आपने पेमेंट क्या किया है, दिया है। जब दिया है तो क्या होगा, आउटफ्लो, आउटफ्लो किस में आता है, हमेशा ब्रैकेट के अंदर आता है। फ्रेंड्स अब आया इश्यू ऑफ शेयर्स, आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो शेयर्स होते हैं वो किस नेचर का होता है, फाइनेंसिंग नेचर का होता है, फिनेंसिंग नेचर का होता है, इन्वेस्टिंग में उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है वो भी कौन सी एक्टिविटी में आता है, फिनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, यहाँ पे इसका कोई भी इंपॉर्टेंस या कोई भी जरूरत नहीं है। लोन बोरोड, आपको पता है लोन बोरोड भी क्या होता है, वो फिनेंसिंग नेचर का होता है, इसके लिए हम फिनेंसिंग एक्टिविटी में ले जाएंगे, और हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं, इन्वेस्टिंग बना रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब फ्रेंड्स हम इसको प्लस माइनस करते हैं और देखते हैं किसका अमाउंट ज़्यादा है और किसका कम है। तो फ्रेंड अगर हम प्लस वाले देखेंगे और उसके सामने माइनस वाले देखेंगे तो माइनस का टोटल होता है आपका 278, कितना होता है, 2,78,000, 2,78,000 होता है, और प्लस का जो होता है वह होता है आपका 1,73,000, प्लस का हो रहा है 1,72,000, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस, और साइन किसका हो जाएगा, माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1,05,000। तो 1,05,000 ये समझाने के लिए है, ये सिर्फ क्या है, मैंने क्या किया है, आपको समझाने के लिए है, और आपको डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, आंसर यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये सब एक्टिविटी ये शो नहीं करना पड़ेगा, ये सिर्फ मैंने क्या किया, आपको एक्सप्लेन करने के, ताकि आपको आसानी से समझ में आए, इसके लिए मैंने मेंशन किया है। अब आपको मैं क्या करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। टोटल जो आंसर आ जाएगा इसका, वह आंसर आ जाएगा 1,05,000, यानी 1,05,000 का आंसर आपका
आएगा। और 1,05,000 का आंसर किस में आ रहा था, माइनस में आ रहा था। इसका मतलब हो रहा है कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्यों, क्योंकि आंसर किस में था, माइनस में था। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट नहीं शो कर सकते हैं, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और अगर यहाँ आंसर प्लस में आता तो वह क्या होता, कैश इनफ्लो होता, कैश इनफ्लो होता। फ्रेंड ये टोटल है आपका कैलकुलेशन, आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें बताना, मैं उसको सॉल्व करने की 100% कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फिनेंसिंग एक्टिविटी। फिनेंसिंग एक्टिविटी अभी तक हम लोगों ने देखा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और थर्ड हम लोग देखने वाले हैं फिनेंसिंग एक्टिविटी। फ्रेंड एज लास्ट वीडियो, फिनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी जिसमें ओनर्स फंड एंड बोरोड कैपिटल में क्या होता है, चेंजेस देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं फिनेंसिंग एक्टिविटी। अब कैसे चेंजेस होगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, परचेज ऑफ लैंड, इक्विटी शेयर इश्यूड, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, बोरोड बैंक लोन, डिवेंचर इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेल ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ मशीन, इंटरेस्ट रिसीव्ड और इन्वेस्टमेंट पेड फॉर पेटेंट्स। अब देखिए फ्रेंड, इसमें क्या क्या आएगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यह फिनेंसिंग मतलब क्या होता है कि लोन, सिक्योरिटीज, बॉन्ड, रिडम्पशन, डिवेंचर, इसी के बारे में क्या करता है, डिस्कस करता है, इसी से रिलेट करता है। तो क्या क्या आएगा इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या आएगा, ठीक है, और क्या नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन इनफ्लो है और कौन आउटफ्लो है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, परचेज ऑफ लैंड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, वह इन्वेस्टिंग नेचर का होता है, लैंड है तो। इक्विटी शेयर आएगा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आएगा, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आपका आएगा, बोरोड बैंक लोन आपका आएगा, डिवेंचर इंटरेस्ट पेड आपका आएगा, डिविडेंड पेड आपका आएगा कि नहीं आएगा, आपका आएगा, डिविडेंड इंटरेस्ट रिसिप्ट आपका आएगा, सेल ऑफ फर्नीचर नहीं आएगा, परचेज ऑफ मशीन नहीं आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, और पेड फॉर पेटेंट भी आपका नहीं आएगा क्योंकि इसका नेचर क्या होता है, एसेट्स नेचर का होता है। अब चलिए सम को सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मेट आपको पता ही है, सबसे पहले लिखना होता है स्टेटमेंट्स ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी। इसका फॉर्मेट आपको पता है अच्छी तरीके से, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या लिखना होता है फ्रेंड्स, पर्टिकुलर या ट्रांजैक्शन, आप ट्रांजैक्शन भी लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या लिखना होता है, AMOUNT, अमाउंट, ठीक है। अब चलिए क्या क्या लिखना है और क्या इनफ्लो होगा क्या आउटफ्लो होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपना था परचेज ऑफ लैंड, तो आएगा ही नहीं। इक्विटी शेयर इश्यूड, तो देखिए इक्विटी शेयर इश्यू, अब ये आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि इश्यूड, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि इक्विटी शेयर इश्यू किया तो इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो हुआ। तो कभी भी जब हम इक्विटी शेयर इश्यू करते हैं तो वो क्या होता है, इनफ्लो होता है क्योंकि इनकम है। तो यह इनफ्लो के रूप में हमें क्या करना पड़ेगा, यह हमें लिखना पड़ेगा 1,45,000। दूसरा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, देखिए रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड होता है। कितना आउटवर्ड है, 60,000, यानी आउटफ्लो है, आप पेमेंट कर रहे हो तो आउटफ्लो में क्या होगा, 60,000, वह क्या होगा माइनस में, यानी आउटफ्लो है हमेशा माइनस में शो करते हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, सिमिलरली रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर भी क्या होगा, डिवेंचर भी क्या होगा, आप आउटफ्लो हो रहा है और ये होगा 70,000 आपके फॉर्म से जा रहा है, यानी आउटफ्लो हो रहा है। बोरोड बैंक लोन आएगा, बोरोड करेंगे बैंक लोन तो क्या होगा, आपके पास कैश आ रहा है, बोरोड बैंक लोन यानी इनफ्लो हो रहा है, तो इनफ्लो क्या होता है आपका, प्लस की वैल्यू इसकी होती है। डिवेंचर इंटरेस्ट पेड,
तो डिवेंचर इंटरेस्ट आपने पेड किया है, डिवेंचर इंटरेस्ट पेड, तो आपके पास से क्या हो गया, कैश निकल के जा रहा है। कितना कैश निकल के जा रहा है, 6000। तो यह 6000 निकल के जा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम माइनस की वैल्यू शो करेंगे। फिर आएगा डिविडेंड पेड, तो डिविडेंड पेड किया, यानी आपके पास से कैश गया, कितना गया, आपके पास से कैश 8000 का गया, यानी आउटफ्लो हो गया, तो इसको भी क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर है डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो रिसीव्ड है तो क्या करेंगे, डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव है तो क्या है, इनफ्लो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, या इनफ्लो ही होगा। और इनफ्लो क्या होता है, हमेशा ओपन होता है, इसमें कोई ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं होती है। जैसा कि पहले बताया, सेल ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ मशीन, इंटरेस्ट रिसीव इन्वेस्टमेंट, पेड फॉर पेटेंट, ये सभी इन्वेस्टिंग नेचर के हैं क्योंकि ये एसेट्स हैं, तो इसको हम कोई भी इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन में हम नहीं दे सकते हैं और ना ही हम इनको इंक्लूड कर सकते हैं। अब चलिए अब करते हैं माइनस और प्लस। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, सबसे पहले आपको देखना होता है कि माइनस का अमाउंट ज़्यादा है कि प्लस का अमाउंट ज़्यादा है। अगर जिसका अमाउंट ज़्यादा लग रहा है उसको क्या करेंगे, पहले टोटल करेंगे, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है किसको पहले आप टोटल करना चाहते हो। अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें प्लस की वैल्यू ज़्यादा दिख रही है, तो प्लस की वैल्यू है टोटल 2,35,000, 2,35,000 प्लस की वैल्यू है। अब माइनस की जो वैल्यू है वो आपका हो रहा है 1,44,000। हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 91,000 माइनस की प्लस 91,000 प्लस, क्योंकि प्लस का अमाउंट ज़्यादा है, और जब प्लस में आता है अमाउंट तो वह क्या होता है, कैश, क्या होता है फ्रेंड, कैश इनफ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटी। एफ ए मतलब होता है फिनांसिंग एक्टिविटी। फिर से मैं रिपीट करूंगा, यहाँ पे आपको ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है कि माइनस का और प्लस का करेंगे तो इसमें जो माइनस आएगा वो कितना आएगा, 91,000 का वैल्यू आएगा, जो कि आपका क्या है, कैश इनफ्लो, क्योंकि आंसर किस में आ रहा था, प्लस में आ रहा था। फ्रेंड एक पूरा क्वेश्चन है इसका आंसर और पूरा इसका क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, और इसको आप अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं, और अगर कोई डाउट्स है तो आप उसको कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं और मैं उसको सॉल्व करने की 100% कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स आपके तीनों जो कंसेप्ट बताए गए थे, कैश फ्लो के, इनफ्लो के, आउटफ्लो के, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फिनेंसिंग एक्टिविटी, ये तीनों मैंने अच्छी तरीके से कोशिश किया कि आपको अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के साथ अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा। फ्रेंड्स सबसे लास्ट मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मेरा ये वीडियो बनाने का जो ऑब्जेक्ट्स है, उद्देश्य जो है, वह सिर्फ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बिल्कुल नहीं है। प्लीज़ आप इसको देखिए और इसको देख के आप लोग कुछ सीखिए। मेरा इंटेंशन सिर्फ ये है कि सभी लोग क्या करें, अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर कर सकें। कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो लाइफ में कभी भी ऐसी चीज़ें आएंगी तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप हमेशा ये कोशिश कीजिए कि किस तरीके से मैं कम पढ़ के और ज़्यादा लर्न कर सकूं, लंबे टाइम तक लर्न कर सकें। तो मेरा यही इंटेंशन होता है। मेरा इंटेंशन बिल्कुल नहीं है यूट्यूब पे कि मैं लाइक मुझे ज़्यादा मिले, शेयर्स ज़्यादा मिले और सब्सक्राइबर्स मुझे ज़्यादा मिले। मेरा इंटेंशन है कि आपको अच्छा नॉलेज हम प्रोवाइड करें। थैंक यू।